friends, today we are going to learn about synthesis part 2, in which we learn about simple sentences can be combined into compound sentence. It can be combined out of four various parts in which we apply the conjunctions. How it will be, let's I am going to explain you on this board. Friends, there are four various kind of conjunctions are there which is applied to change simple sentences into compound sentences. What are those? First of all, I am going to explain you. First one is cumulative coordinate conjunction, in which we talk about similar thing, means the expression will be similar, as in which we use and, both and, as well as, not only and but also. So friends, second one is that means alternative coordinate conjunction, in which we talk about an option, means whenever we talk about these all the conjunctions which comes or as me or you, either she or he, like that, that means options we have in which. Now third one is adversative coordinate conjunction, in which we talk about oppose, means we talk about somebody are there who are opposing things, as H, but as I am rich, yet I have no money, like that. I have a lot of property, yet I am poor, like that. So this is what yet, but still, nevertheless, such conjunction will come over there. Next, last one is elative coordinate conjunction, in which we talk about a reason. The reason must be over there, as, so, therefore, and for. Such conjunction will comes over there. Now I just explain you one by one that how you can understand and how you can get the words over there. दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस से, सिंपल सेंटेंस से हम कंपाउंड सेंटेंस में किस तरह से बातें करेंगे। सबसे पहला हमारा कंजक्शन जो हमें चेंज करना है, सिंपल, जो हमारी मदद करेगा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने में, उसे हम कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं, उसमें भाव जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है बोथ एंड बोथ, और आपका एज वेल एज, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। इस तरह के जो भी कंजक्शन आएंगे आप तुरंत जान लीजिए कि ये आपके कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें कि जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख सकते हैं। आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया, ठीक है, मैंने उसे आमंत्रित किया, एंड ही केम, मतलब कि हमारा भाव क्या है, मैंने उसे इनवाइट किया है और वह आया, मींस ही हैज एक्सेप्टेड माय इनविटेशन। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आएंगे, जब कभी भी हम देख रहे होते हैं कि किसी दो वाक्य के बीच में एंड वर्ड आया हुआ है, तो हम उसे सीधा कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमारा जो भाव है वो क्या हो, एक तरह का। जैसे मैंने उन्हें इनवाइट किया तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। अगर यहाँ पे होता कि मैंने उसे इनवाइट किया और वह नहीं आया, तो यह कभी भी कम्युलेटिव कंजक्शन नहीं होता। तो भाव हमारा क्या होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, तब हम उसे कम्युलेटिव कंजक्शन को कहते हैं। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज वेल एज का यहाँ हमने लिखा हुआ है कि राम एज वेल एज मोहन, राम जैसा है ठीक उसी प्रकार मोहन भी है, हैज बॉट द बुक, मींस राम ने जिस प्रकार से किताब खरीदी है वैसे ही मोहन ने भी किताब खरीदी है। दोनों में भाव क्या है, एक सा है। फिर हम आते हैं आगे देख रहे हैं, जिसमें हम नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो की बात कर रहे हैं। राम नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो टीचेस, राम पढ़ता ही नहीं है बल्कि वह पढ़ाता भी है। तो दोनों में क्या भाव एक सा प्रकट हो रहा, किसी इंडिविजुअल की हम बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन दूसरा हमारा होता है, जिसको हम सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड में चेंज करने के लिए सिंथेसिस में जब भी हम बात करते हैं, तो हमारे ये चार प्रकार के कंजक्शन आते हैं। ये हमें जानकारी है तो हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। जो हमारा अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, इसमें हमेशा हम देखते हैं कि हमें ऑप्शंस मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं। इसमें कंजक्शन हमारे और, आइदर और, नाइदर नॉर, अदरवाइज, इस तरह के कंजक्शन होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास है कि आइदर यू और योर फ्रेंड्स। आइदर यू मतलब आप और, या योर फ्रेंड्स हैड स्टोलन माय बुक
मतलब कि आपने या आपके मित्र ने, आपके दोस्त ने मेरी किताब चुराई है। मतलब ऑप्शन है आप हो या फिर आप हो, देयर इज एन ऑप्शन। तो जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो वहां पर हमारा जो है कि अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज होता है, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। दूसरी अगले पर हम लोग आते हैं, ऐसे कई सारे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे नाइदर यू नॉर ही इज माय एनिमी। न तो आप मेरे दुश्मन हो, न आप, मतलब आप में से कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं जो कि हमारे पढ़ने, न्यूज़पेपर पढ़ने में या बातचीत करने में, आप कभी भी कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं किसी को, फाइनली दीज वर्ड्स व्हिच कम्स टू अस व्हाइल टॉकिंग टू एनीबॉडी। नेक्स्ट थिंग इज, अगले हम बात कर रहे हैं, अगले कंजक्शन की बात कर रहे हैं, और कंजक्शन हमारा है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसमें हम एट, बट, स्टिल, नेवर, द लेस की बात करते हैं, जिसमें अपोज की बात करते हैं, विरोध की बात करते हैं, इसमें विरोध होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, पहले हम कंजक्शंस को देखते हैं, जैसे इसमें आता है एट, बट, स्टिल, नेवर, द लेस। ठीक है, जैसे अगर किसी को कहना है या किसी ने कहा आपसे कि मीन्स यू आर एंगेज इन वर्क, स्टिल आई एम वेटिंग यू। ठीक है, जैसे आप अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी उसके बावजूद भी मैं इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब कि एक व्यक्ति को बिजी हो गया है अपने कामों में, दूसरा क्या कर रहा है, स्टिल द पर्सन इज वेटिंग। सो दिस इज व्हाट मीन्स ही इज और शी इज अपोजिंग द एक्शन। वेट करना और बिजी होना, दोनों एक्शन क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ठीक उसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए, जैसे आई इनवाइटेड हर बट शी डिडंट कम, मैंने उसे इनवाइट किया लेकिन वह नहीं आई। अगर हम कहते हैं कि आई इनवाइटेड हर एंड शी केम, तो इससे क्या होता है, ये हमारा जो है कि कॉम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें विरोध नहीं होता, एक सा भाव है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है आई इनवाइटेड हर बट शी डिडंट कम, वह नहीं आई, इसका मतलब क्या है, विरोध की बात हो रही है। फिर हम आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, जिसमें हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हमें किसी रीजन की बात करनी होती है, क्योंकि इसमें जब कभी हम किसी कंजक्शन की बात करते हैं तो यहाँ हमारे तीन खास तौर से कंजक्शन आते हैं, जैसे सो, देयरफॉर एंड फॉर। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे भी हैं, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि राम वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास्ड इन द एग्जाम। मतलब राम ने मेहनत की, जिसकी वजह से, जिससे वह पास हो सका परीक्षा में। तो इसमें क्या है, रीजन की बात करने की बात हमने की, यहाँ रीजन की बात होगी, तो यहाँ पे रीजन आप देख रहे हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए मुझे रिजल्ट मिला। तो जब कभी हम किसी रीजन की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं सो, देयरफॉर या फिर फॉर का कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और उसको हम हमेशा रिलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अगली तरफ, जिसमें हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्रांसलेट करने को मिलेंगे। जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आपके पास बुक्स होंगी तो वहां से एक्सरसाइज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज जरूर कराऊंगी। साथ ही साथ आपको अगले पार्ट में, मीन्स पार्ट 3, सिंथेसिस पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हम किस प्रकार से, किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम आसानी से किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा कंजक्शन है। हमारे 4 प्रकार के कंजक्शन हमने यहाँ पे देख लिए हैं। कॉम्युलेटिव कंजक्शन है हमारा, दूसरा हमारा जो है कि अल्टरनेटिव कंजक्शन है, तीसरा हमारा जो है कि एडवर्सेटिव कंजक्शन है, रिलेटिव कंजक्शन है। इसके साथ हमें कोऑर्डिनेट लगाना जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस को कॉम्बिनेट कर रहे हैं। पहले ही हमने बता दिया कि सिंथेसिस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो हम कॉम्बिनेट करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पर वर्ड के साथ जो हमारे कंजक्शन आ रहे हैं उसके साथ हमें कोऑर्डिनेट लगाना जरूरी है। तो हम जब इसके नाम को रिपीट कर रहे होते हैं तो हमें क्या बोल रहे हैं, कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसमें हमारे एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो आता है। इसमें एक बात ध्यान रखते हैं कि इन सभी में कॉमन बात होती है कि इसके भाव, इसके जो एक्सप्रेशन है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सामान्य होते हैं, एक जैसे होते हैं।
दूसरा अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिसमें क्या होता है कि हम कई सारे कंजक्शन देखते हैं, जैसे और, आइदर और, नाइदर नॉर एंड अदरवाइज, जिसमें हमें ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है। फिर तीसरा हमारा होता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसमें विरोधाभास की बात होती है, जैसे एट की बात करते हैं, बट की बात करते हैं, स्टिल, नेवरदलेस। इसमें कुछ भी आप देखते हैं तुरंत जान जाइए कि ये कंपाउंड सेंटेंस हमारा बनाया जा रहा है, सिंपल से कंपाउंड में चेंज किया गया है। नेक्स्ट हम इलेक्टिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात करते हैं, जिसमें रीजन की बात करते हैं और इसमें हमेशा सो, देयरफॉर और फॉर की बात करते हैं। वो दोस्तों आपको बहुत मजा आया होगा सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। सिंथेसिस एक बहुत बड़ा हेडक होता है किसी भी स्टूडेंट का, और अब आपके लिए बहुत ही आसानी होने वाली है, क्योंकि हम इस पर बहुत सारे आपको एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोस देंगे, जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे बहुत सारे कमांड ले सकते हैं। ये सब आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। जैसे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, वनडे एग्जाम्स में कहीं भी आप एंटर करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप छोटी सी भी गलती अगर पकड़ नहीं पाते हैं, एरर्स को नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, तो आप गलत जगह टिक करके आ जाते हैं। तो आपको आगे का वीडियो भी देखना चाहिए, इसलिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में चेंज करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।